हमारे साथ जो आज बात करने के लिए मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम प्रश्न लॉ बोर्ड की अध्यक्ष और समाज सेविका शाइस्ता अंबर जी हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून है उसमें बदलाव को लेकर के सरकार एक सदन में प्रस्ताव ला रही है, तो कैसे इसको देखते हैं आप, कितना ज़रूरी है ये? देखिए, हमने अखबार में पढ़ा तो आप लोग, हमारे जर्नलिस्ट जितने भी हैं, हमारे भाई, वो हमको करीब 25-30 साल से हमारे संघर्ष को देख रहे हैं। वक्फ की और तलाक पर हमने बहुत आंदोलन किया है और इसको लेकर के प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जो रह चुके हैं उनसे भी बात हुई थी और प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी, उनसे भी बात हुई और मोदी जी से भी बात हुई थी मेरी मुलाकात में। हम वक्फ की ज़मीनों को चाहते थे कि इसमें जो नाजायज़ कब्ज़े हो गए हैं, जिसे कह सकते हैं हम कि हमारे घर को हमारे ही लोगों ने लूटा, तो वक्फ की ज़मीनों को मुस्लिम समाज के कुछ धनाढ़ पैसे वाले लोगों ने अपनी लालच और अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए बेचा, जबकि वक्फ कुरान पाक में वक्फ की ज़मीन दान की हुई जाती है और किसी को दी नहीं जाती, न खरीदी जाती है। उस पर सिर्फ गरीबों, अनाथों, बेसहारा, बीमारों और तलाकशुदा और बेवाओं को उसमें शेल्टर होम दिया जाता है, उसमें एजुकेशन सेंटर बनाया जाता है, उसमें छोटे छोटे रोज़गार बनाए जाते हैं वक्फ की ज़मीनों पे, और उसमें सरकार की योजनाएं उसमें काम करती हैं। जैसे माइनॉरिटी वेलफेयर होता है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तो वो अपना पैसा लगा के और वक्फ की ज़मीनों पे डेवलप करे, ताकि जो सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट है कि मुसलमान दलितों से भी बदतर है। तो जब मुस्लिम लोगों के पास वक्फ की ज़मीनें हैं और जिसको उन्होंने सही से सुरक्षा नहीं की और सही से उसकी देखभाल नहीं किया, तो जब अपने ही लोगों ने उसके साथ में ऐसा नाइंसाफ़ी किया और उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो गैर लोग तो उसके साथ में कब्ज़ा करेंगे ही, गैर लोग तो उसमें करेंगे। अब उसमें जो 1913 में एप्लीकेशन में वक्फ एक्ट है, बाकायदा हमारे भारत की सरकार में 1913 का एप्लीकेशन का एक्ट है, और अभी हमने 2013 में या 2003 में, ऐसे शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें तरमीम करने के लिए सरकारों ने कहा। हम कहते हैं क्यों तरमीम कर रहे हैं? वक्फ की ज़मीन है और हमारी सरकारें, हम सरकारों से अपील करेंगे कि वक्फ की ज़मीनों को उन समाज के मुस्लिम जो दलित है, दलितों से भी बदतर जिनकी हालत है, तलाकशुदाओं के माँ बाप अगर नहीं हैं, असल में जो हकदार हैं, हाँ, असल में जो हकदार हैं, वो उनको शेल्टर होम दिए जाए, उनके बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, ताकि वो देश में एक इंजीनियर, ऑफिसर, IAS, IFS बने। उस ज़मीन से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तैयार हो सकता है, बड़ा शेल्टर होम बना हो सकता है। हमको वक्फ की ज़मीनों में अगर इतना डेवलपमेंट हो जाए तो सरकार की ज़रूरत नहीं है, सरकार की ज़मीनों की। और सरकार सिर्फ हमारे माइनॉरिटी में जो वेलफेयर का बजट आता है, हर साल बजट कम हो जाता है, तो बजट आता है, वो बजट ही से वो स्कूल खुले, घरों लघु उद्योग खुले। और आप कहना ये चाह रही हैं कि जो बदलाव नियम में किए जा रहे हैं वो बदलाव ना करके अगर सरकार बजट दे दे और उसी जमीन पर अगर कोई डेवलप कर दे तो लोगों को रोजगार मिल जाए, तो सराहनीय काम है और ये ऐतिहासिक काम। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो वक्फ की ज़मीन है, जो हकदार हैं उनको हक नहीं मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा है, गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, और जो विधवा महिलाएं हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो इनको अगर सरल नियम किए जाएंगे तो इनको हक मिलेगा, सरकार ये कह रही है। अभी तक नहीं मिल रहा है। जब सरकार अगर इच्छा रखे, नियत साफ रखे, तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि वक्फ की ज़मीनों को पूरी तरह से जांच करे और उन ज़मीनों को किसने गैर कानूनी तरीके से
वक्फ की कानून जो कुरान शरीफ में है कि ना किसी को बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है, वो अगर जिन लोगों ने किया उनको तुरंत जेल भेजें जी, कार्रवाई करें उसमें। हाँ, और वक्फ की ज़मीन को खाली करें। अगर उसमें स्कूल या रोज़गार है तो वो मुसलमान बेसहारा औरतों, मर्दों, बच्चों के शेल्टर होम, एजुकेशन सेंटर और कारोबार संचालित की जाए, वो उन्हीं पे दे दिया जाए। जी जी, उनको जेल भेजा जाए। जेल भेजा जाए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि महिलाओं को हक नहीं मिला, इसलिए महिलाओं को इस बार शामिल करेंगे बोर्ड में, तो बहुत सराहनीय कदम है। हाँ। महिलाओं को तो मैं समझती हूँ कि किसी गिनती में नहीं रखा जाता, चाहे जितनी भी टैलेंटेड हो। हाँ। उनके लिए बहुत दोयम दर्जे का और व्यवहार रखा जाता है। ये तो कहिए हमारे मुस्लिम समाज में कुछ परिवार इतने प्रोग्रेसिव और इतने उदारवादी हैं कि अपने बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझते और उनको हाई एजुकेशन देते हैं। उनको अभी देखिए कई हमारी मुस्लिम महिलाएं चुनाव जीत करके आई हैं, तो ये उनके माँ बाप और उनके संस्कार कि वो बेहतर रिजल्ट देश की सेवा के लिए देश की पंचायतों में पहुंच रही हैं। हाँ, एक घर में कैद रह करके उससे बेहतर। हाँ बिल्कुल, उनके अंदर पढ़ाई ही किस लिए पढ़ी हैं? वो ख़ानदान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, देश की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी सलाहियत को दर्ज करें और अपनी सलाहियत दूसरों तक पहुंचाएं और उनको देखकर और भी समाज की औरतें और लड़कियां और बेटियां उसी तरह बने। तो सरकार जो ये करने जा रही है, ये इसके आप पक्ष में नहीं है? नहीं, पक्ष में है, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्योंकि वो कह रही है कि उसको हम लोग ले लेंगे। आप क्यों लेंगे? आपको हक नहीं है। सरकार को आपके पास ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, आप उसमें बहुत सारे शेल्टर हों, अच्छे उद्योग खोले, ना कि पूंजीपतियों को आप दे रहे हैं और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये देश की तरक्की में गरीब और गरीब हो रहा है और पैसे वाले पैसा और पैसे वाले हो रहे और अमीर हो रहे हैं। और जब वो भ्रष्टाचार करते हैं तो जब उनके ऊपर ये न्यायालय अंकुश लगाता है तो वो देश से बाहर चले जाते हैं। तो जैसे सरकार ये कह रही है कि अगर हम ये नियम चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं तो लोगों को फायदा मिलेगा, जो गरीब हैं। नियम चेंज करने की जरूरत नहीं है। वक्फ में अपने आप है कि वक्फ जमीन कुरान शरीफ में है कि वक्फ की जमीन को ना कोई दान कर सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है। तो क्यों सरकार बदलना चाहती है? सरकार क्यों बदलना चाहती है ये उसकी अपनी नीति है या एजेंडे है। कुछ आपको लगता है इसके पीछे? मैं नहीं समझती, ये इसमें तो राजनीति है। हम नहीं समझ सकते हैं कि एक समुदाय को, जब एक समुदाय के पास एक जरिया है एक तरक्की करने का, पढ़ने का, रोजगार बनाने का, तो सरकार को चाहिए कि वक्फ की ज़मीनों का सही उपयोग करे। जो ज़रूरतमंद है, जो हकदार हैं, उन पे अच्छे मॉडर्न मदरसे बनाएं ताकि हमारे देश के बच्चियां और बच्चे वो धर्म की शिक्षा के साथ साथ देश के विकास में वो आईटी में एक अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे आईएएस ऑफिसर बने, अच्छे फौजी बने, देश की सेना में, देश की सुरक्षा में वो काम करें। तो ये देश का विकास और खुशहाली आएगी। ना कि आप हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा किया, उसको बेचा निजी हित में, निजी स्वार्थ में, और उसका नुकसान किया है। ये उनके ये अपराध। सरकार यही कह रही है कि कुछ लोगों के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उसी वक्फ की ज़मीन का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जिनको हक है उनको नहीं मिल रहा है। तो कह तो रही हूँ मैं कि जिन वक्फ सरकार जांच करे, उसकी जांच करे, वहाँ ही बुलडोजर चला दें। नहीं, बुलडोजर चलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप जांच करें किसने वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके निजी हित में वो जितना उनकी आर्थिक स्थिति वक्फ की ज़मीन में इस्तेमाल करने से पहले थी और बाद में क्या स्थिति बन गई है। जैसे कुछ हमारे पार्लियामेंट में या असेंबली में या किसी पंचायत में पहुंचते हैं, उसके पहले तो वो साइकिल से चलते थे, और जब पहुंचते ही उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए ना कि ये फंड कहाँ से आया, ये धन कहाँ से आया।
ज़रूरत आदमी ज़रूरत करे भर का इस्तेमाल करे, तरक्की करे, ज़रूर तरक्की करे, साइकिल से वो गाड़ी में आ जाए, लेकिन वो किसी का अमानत और किसी का हिस्से पर वो अपना राज ना करे। जी जी। तो जो सरकार कह रही है, हम कह सकते हैं फिर वही एक आप सवाल आपके पास है अभी, कि सरकार जो कह रही है कि हम जो वाकई में जिनको मदद मिलनी चाहिए वक्फ ज़मीन की, वाकई में जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए, उन तक फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा है, तो संशोधन करने के बाद उसको फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन आप वही बात कह रही हैं। मैं सराहती हूँ सरकार के इस फैसले को, सराहती हूँ, लेकिन उसमें जो ये कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन को सरकारें ले लेगी, ये गलत है। वक्फ की ज़मीन हमारी मुस्लिम समाज के गरीब बेसहारा जो शिक्षा से महरूम है, जो रोज़गार से महरूम है, सरकारी योजनाओं से महरूम है, तो साजिश में सरकार लग रहा है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ अपनी तरीके से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के चीजें। देखिए वो किस तरह तोड़ मरोड़ रही है, वो क्या कर रही है, ये उनके एजेंडे हैं। लेकिन सरकार से मैं गुजारिश भी है और मेरा मशवरा भी है कि वक्फ की ज़मीनों को आप सरकारी या उसको जो लेना चाह रहे हैं वो नहीं है। तमाम सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी यही कह रहे हैं कि उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो हमारा अधिकार है वो हमारे साथ बनाना चाहिए और हम सही से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सही से इस्तेमाल बहुत कहीं 1-2% या 5% कर रहे हों, लेकिन सरकार की अगर वो करते होते तो हमारे देश में सवाल नहीं उठता। मुस्लिम समाज की जो दलित से बदतर हालत है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे वो लोग हैं जो वक्फ की ज़मीनों के कब्ज़े का नाजायज़ कर लिया है, जहाँ पे लड़कियों को और औरतों को उनकी सलाहियत और उनके हक़ और उनकी शिक्षा पे कहीं ना कहीं कमी रखी है। तो इनको सुधरना चाहिए, मतलब बोर्ड को भी सुधरना चाहिए, जो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, बोर्ड को भी ये बात सोचना चाहिए और समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के जो भूल हो रही है, जो गफलत हो रही है, उसको बोर्ड को सुधारना चाहिए। चलिए, तो ये शाइस्ता अंबर जी हैं जिनका कहना है कि जो नियम संशोधन की बात आ रही है, जो बदलाव की बात आ रही है, वो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और उसका जो हकदार है उसको मिलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे में उनकी जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो हकदार हैं उनको उसका हक मिलना चाहिए। सरकार को एक बजट दे करके उस वक्फ की ज़मीनों पर रोज़गार लगा देना चाहिए, ताकि जो मुस्लिम समाज के जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कम से कम रोज़गार पा सकें, तो समाज का एक उत्थान हो सके। लेकिन नियम बदलने से सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।